गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जनरल इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेल्फ और म्यूचुअल इंड्यूज ईएमएफ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टैटिकली और डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक सर्किट वाले चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जो तीसरा चैप्टर है, और काफ़ी कुछ इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको इस फिगर के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है समझाया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में भी इस फिगर का उपयोग करके हम काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ये फिगर समझ में आ जाएगा तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएंगी समझने में हम लोगों को। तो फिर एक बार इस फिगर के माध्यम से मैं रिवाइज कराता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं। ये मैंने एक कॉइल लिया हुआ है। सिंपल अगर बात करो तो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर नंबर ऑफ टर्न्स को लपेट कर एक कॉइल बनाया गया है, ठीक है। और इस कॉइल से मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। यह एक मैग्नेट है। मैग्नेट होंगे तो इसमें एक एन पोल और दूसरा एस पोल बनेंगे, और फ्लक्स लाइनें कहाँ से निकलेंगी? एन पोल से होते हुए एस पोल की तरफ जाएंगी और अपना पाथ कंप्लीट करेंगी। ये हम सभी लोग जानते हैं। इस मैग्नेट को जब हम इस कॉइल के सापेक्ष मूव कराते हैं, ठीक है, जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के सापेक्ष हम लोग मूव कराते हैं तो इस मैग्नेट में जो फ्लक्स होता है वह लिंक करता है इस कॉइल से, ठीक है। मूव कराने से क्या होता है, इस मैग्नेट का फ्लक्स क्या होता है, लिंक करता है इस कॉइल से। अगर परिवर्तित मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूज होता है। जो जब ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूज होता है तो उसके कारण एक करंट फ्लो करती है इस सर्किट में, और यह गैल्वेनोमीटर हमको डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। वह ईएमएफ जब इंड्यूज हुआ तो उसके कारण एक सर्किट में करंट फ्लो करेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो उसी के सापेक्ष में अब हम लोग फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे कि क्या होता है फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम कहता है, व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर या कॉइल चेंजेज एन ईएमएफ इज इंड्यूज इन इट। जब किसी कॉइल या कंडक्टर में इंड्यूज ईएमएफ होगा, या जब किसी कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूज होगा, तब अगर उसमें लिंक कर रहा फ्लक्स क्या होगा, वो परिवर्तित होगा। अगर आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो किसी कॉइल में जब परिवर्तित फ्लक्स को दिया जाए या उसमें परिवर्तित फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण एक ईएमएफ उस कॉइल में उत्पन्न होगी, जिसके कारण एक करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो एक बार और आसान शब्दों में अगर कहने का मतलब मेरा यह है कि जब किसी कुंडली या चालक में लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स में किसी भी तरह का परिवर्तन होगा तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूज होगा। यही फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूज ईएमएफ।
फैराडे का प्रथम नियम यही कहता है कि जब किसी कुंडली या चालक में लिंक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूज होगा, और उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यह दूसरा नियम भी है। ठीक है, अगर कहें तो सेकेंड नियम क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूज इन ए कंडक्टर या क्वाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। एक बार हम और आपको रिवीजन कराते हैं। फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी कुंडली या चालक या परिपथ में लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूज होगा। सिंपल सा बात यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर कहें और आसान भाषा में, अगर किसी कुंडली में अगर फ्लक्स उसमें अगर किसी कुंडली या कॉइल में अगर फ्लक्स उसके आसपास भी आ रहा है या लिंक कर रहा है, ठीक है, अगर लिंक फ्लक्स या किसी कुंडली या कॉइल में हो रही है तो एक ईएमएफ इंड्यूज होगा। उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो जनरेटेड ईएमएफ है उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के। ये दूसरा नियम हो गया। ईएमएफ इंड्यूज हुआ वो पहला नियम, ठीक है, उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स लिंकेज के, ये दूसरा नियम। ठीक है, अब यह जो ईएमएफ इंड्यूज हो रहा है यह दो तरह का होता है। एक होता है डायनामिकली इंड्यूज ईएमएफ, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूज ईएमएफ। ठीक है, बात को सुनिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि डायनामिकली इंड्यूज ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूज ईएमएफ, अगर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर रोटेट कर रहा हो तो उसके कारण जब ईएमएफ इंड्यूज हो रहा है तो वह होगा डायनामिकली इंड्यूज ईएमएफ। साधारण भाषा में अगर समझे, मैग्नेटिक जो फील्ड होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, और कंडक्टर क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर कंडक्टर क्या करेगा, रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फिक्स्ड होगी, उसके कारण जब ईएमएफ इंड्यूज होगा, ठीक है, तो वो होगा डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, और कंडक्टर क्या है, फिक्स है, तो वो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूज होगा वो होगा क्या, स्टैटिकली इंड्यूज ईएमएफ। ठीक है, जैसे स्टैटिकली की बात हम लोग कर लेते हैं तो क्या, ट्रांसफार्मर में स्टैटिकली इंड्यूज ईएमएफ, जनरेटर में क्या हो गया, डायनामिकली इंड्यूज ईएमएफ होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूज ईएमएफ के बारे में। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉइल है। इस कॉइल को मैंने एक सोर्स से जोड़ा हुआ है जिसके कारण क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो कर रही है इस कॉइल में। जब किसी कंडक्टर को हम जानते हैं या कॉइल को जब हम करंट देते हैं तो उसके अक्रॉस क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अक्रॉस क्रिएट हो गई, बन गई, अगर हम इस करंट में, ठीक है, चेंज करते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनी थी उसमें भी चेंज होगा। और ये हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूज ईएमएफ। अगर फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो क्या अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूज होगी। ठीक है, और एक बार और समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक कॉइल है। इस कॉइल को मैंने क्या किया हुआ है, एक सोर्स से जोड़ा हुआ है जिसके कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो कर रही है इस कॉइल में। ठीक है, जब करंट फ्लो करती है उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, हम जानते हैं। अगर इस करंट में परिवर्तन किया जाए तो इस मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन होगा। और ये है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो जो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक इंड्यूज हो गया ईएमएफ। ठीक है, अगर किसी कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूज हो रहा है वह खुद के
वह खुद के करंट के कारण इंड्यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ। ठीक है, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि एक बार डिफिनीशन आप पढ़ लीजिए, द ईएमएफ इंड्यूज इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंक इज कॉल्ड द सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ। ठीक है, जब किसी कॉइल में, ठीक है, इंड्यूज ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वह खुद के कारण, ठीक है, खुद के फ्लक्स लिंकेज के कारण इंड्यूज हो रहा है, परिवर्तित फ्लक्स के कारण हो रहा है, तो वो क्या होगा, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या हम लोग समझेंगे म्यूचुअल इंड्यूज ईएमएफ के बारे में। ये था सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ, अब हम पढ़ेंगे क्या, म्यूचुअल इंड्यूज ईएमएफ के बारे में। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक कॉइल लिया हुआ है ए, एक कॉइल लिया हुआ है बी। ठीक है, दो कॉइल मैंने लिया है जिसको मैंने पहले वाले को ए नाम दिया और दूसरे वाले को नाम क्या दिया, बी। ठीक है, अब मैंने कॉइल ए को क्या किया, इस सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जब हम इसको सोर्स से कनेक्ट किए तो एक करंट फ्लो करेगी कॉइल ए में। जब ये जाएगी इसमें तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, यह जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अगर हम इस कॉइल में इस करंट में परिवर्तन करें, ठीक है, तो इस लिंक्ड करने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जिसके कारण कॉइल ए में एक ईएमएफ इंड्यूज होगी। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूज होगी और यह ईएमएफ अगर लिंक्ड कर जाए इस कॉइल बी से, ठीक है, अगर